हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गर्भ निरोधकों को पहचानें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे हमें 4 गर्भ निरोधक दिए हैं A, B, C, D। हमें इन्हें पहचानना है और बताना है कौन सा सही है। 4 विकल्प दिए हैं। ए स्त्री के लिए कॉन्डोम, B अंतरारोप, C कॉपर टी, D पुरुष के लिए कॉन्डोम। B ए अंतरारोप, B कॉपर टी कॉन्डोम, C स्त्री के लिए कॉन्डोम, D पुरुष के लिए। सी ए पुरुष के लिए कॉन्डोम, बी कॉपर टी, सी अंतरारोप, डी स्त्री के लिए कॉन्डोम। डी ए पुरुष के लिए कॉन्डोम, बी अंतरारोप, सी कॉपर टी, डी स्त्री के लिए कॉन्डोम। यहाँ पे कॉन्डोम यहाँ नहीं, यहाँ पे आना था। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक से तात्पर्य है, यदि हम बात करें आदर्श गर्भ निरोधक की, तो एक आदर्श गर्भ निरोधक वो है जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करे। जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करे। रक्षा करे और ये आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो और जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो। और साथ में अगर हम देखें कि जो उपयोग करता है, जो इसको प्रयोग कर रहा है, जो इसका प्रयोग करता है, उसकी प्रेरणा या फिर तथा मैथुन में बाधक ना हो। मैथुन में ये बाधक ना हो। जो भी गर्भ निरोधक का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बाधक न हो। अब यहाँ पे हमें चित्र दिए हैं, हमें उन चित्र के माध्यम से देखना है कि कौन सा गर्भ निरोधक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है ए में, अगर हम ए की बात करें और डी की बात करें, ए और डी दोनों को देखते हैं, तो यहाँ पे ए और डी दोनों में दिया हुआ है रोध विधियां, मतलब ये रोध विधियां में आ जाता है। रोध विधियां हैं ये। और जो ए और बी में दिया हुआ है ये है कंडोम, मतलब निरोध। तो एक यहाँ पे स्त्री कंडोम है और एक है पुरुष। एक पुरुष इस्तेमाल करते हैं, एक स्त्री करती है। तो इन कंडोम में क्या होता है, यहाँ पे जो अंडाणु और शुक्राणु हैं ये भौतिक रूप से आपस में नहीं मिल पाते हैं और इस तरीके से निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो अगर हम यहाँ पे ए देखेंगे तो ये जो ए है ये है पुरुष के लिए कॉन्डोम और जो डी है ये है महिला के लिए कॉन्डोम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बी है वो तो उत्तर नहीं हो सकता है। ए वाला हम देख रहे हैं ये पुरुष के लिए कॉन्डोम है, यहाँ पे ए में दिया हुआ स्त्री, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे या तो सी होगा या डी होगा। अब हम बी सी देखते हैं। यहाँ पे बी में क्या दिया हुआ, अगर हम बी यहाँ पे देखेंगे तो जो बी है ये एक यहाँ पे 6 माचिस की तीलियों जैसे हमें दिख रहे हैं बी में। और हम अगर एक चीज देखें, जो कंडोम है वो एक चीज में और सहायता करते हैं, ये यौन संचारित रोग हो जैसे कि एड्स हो गया, इनसे भी बचाते हैं कंडोम की अगर हम बात करें तो। अब हम बी की बात करते हैं, जो बी यहाँ पे दिया हुआ है बी में चित्र। तो बी में जो चित्र दिया हुआ है हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको टीका या त्वचा के नीचे इसको लगाया जाता है। इसको टीके या
त्वचा के नीचे इसे क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है या इसको अंतरोप किया जाता है, इम्प्लांट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे किया जाता है। और इसकी कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबे अवधि के लिए ये प्रभावशाली होते हैं। तो हम देख रहे हैं बी में क्या है, बी क्या है, अंतरोप है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे बी में क्या दिया है, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, अगर हम कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी एक तांबा मोचक आयुडी है। अब हम सी में आते हैं, सी में क्या डायग्राम दिया है, टी आकार दिया, जो तार हमें दिख रहे हैं ये कॉपर के तार हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सी में दिया हुआ है, सी में क्या चित्र है उसके बारे में देखते हैं। तो टी में दिया हुआ है, सी में दिया है कॉपर टी। और कॉपर टी क्या है, ये एक अंतः गर्भाशय युक्ति है, मतलब ये एक आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। और ये तांबा मोचक आईयूडी है, क्योंकि जो आईयूडी है ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तांबा मोचक आयोडीन है, ये तांबा का मोचक, मतलब ये क्या करती है, कॉपर आयंस को निकालती हैं। तांबा, ये कॉपर आयन को निकालती हैं और इस तरीके से निषेचन की क्रिया को ये रोकने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो हम सी में क्या देख रहे हैं, कॉपर टी है, तो हमारा सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा डी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी। ए पुरुष के लिए कॉन्डोम, बी अंतरोप, सी कॉपर टी, डी स्त्री के लिए कॉन्डोम। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।